दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो यह चीज देख लीजिए, यह सांप की केंचुली है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं। और यह जो सांप की केंचुली है काफी लंबी है। इस प्रकार से आप जो है ध्यान से देख लीजिए। तो यह जो सांप की केंचुली है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है, और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, नाग अर्थात सर्पों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की शैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे। बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो सर्प है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है, इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो यह जो सांप की केंचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि राह चलते आपको अनेकों बार सांप की केंचुली मिलेगी। और सांप की केंचुली के जो फायदे समझ जाएंगे, इनसे मिलने वाली जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे, तो यकीन माना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा, और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है कम से कम अपना 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप के केंचुली के कुछ भी चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप के केंचुली के दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भ धारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भ धारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप के केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप के केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भ धारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भ धारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता न मिले तो यह क्रिया करें। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। और यह लाभ मैं भी पा चुका हूं। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा चुके हैं। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप के केंचुली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है।
और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना जो मस्से वाले बवासीर जो होते हैं वो झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्द इसमें आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान न कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर न ले जाएं, अर्थात आपको शत्रु का भय रहता है, या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की कैंचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं। वहां पर इसे लाल कपड़े में बांधकर ताले लगाते हैं। उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बांध दीजिए। बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक यह धन की पेटी में सांप की कैंचुली रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की विनती करें, अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सांप की कैंचुली बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इच्छा पूर्ति के लिए आप सांप की कैंचुली की माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा आपकी इच्छा जल्दी ही पूर्ण करते हैं। सांप की कैंचुली को केले के वृक्ष पर बांधने से धन की प्राप्ति होती है। वहीं कौवा का घोंसला और सांप की कैंचुली को अपने घर में एक साथ रखने से भी धन की वृद्धि दिन दुगनी और रात 4 गुनी होती है। इच्छा पूर्ति के लिए सांप की कैंचुली की माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वशीकरण के लिए सांप की कैंचुली और मोर पंख को एक साथ रखने से वशीकरण होता है। इसे आप अपनी जेब में एक साथ रख सकते हैं और किसी भी महिला और पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा करने से कठोर हृदय वाली लड़की भी पिघलकर आपके प्रेम में बन जाती है। सांप की कैंचुली का मिलना शुभ या अशुभ? वैसे तो सांप की कैंचुली मिलना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सांप की कैंचुली मिलने के पश्चात आप सांप की कैंचुली किसी अच्छे से फ्रेम में लगाकर अपने घर की दीवार पर लगा सकते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी कैंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है, शुभ माना जाता है। सांप की कैंचुली देखना, स्वप्न में सांप की कैंचुली देखना शुभ माना जाता है। वहीं अगर घर में 2 मुंहा सांप दिखाई देता है तो ये इस बात का संकेत है कि कुबेर आप पर मेहरबान है। घर में सांप की कैंचुली रखना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति कैंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के सकोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कैंचुली को घर में रखना होता है शुभ। घर में सांप की कैंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोड़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नागकेसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे सांप की कैंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। मान्यता है कि सांप की कैंचुली घर में रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।